अब देखिए दोस्तों, एक बार सभी स्टूडेंट्स का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक की। और कैलेंडर बिल्कुल बेसिक तरीके से मेरी 3-4 क्लासें हो भी चुकी हैं और इसमें हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है और आगे भी नहीं लगाने वाले। ठीक है, आपने यदि कोई फॉर्मूला रट रखा है तो उससे भूल जाइए। आपको कैलेंडर टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लगभग मेरी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बिना फॉर्मूले चलती है। फॉर्मूले की जहां पर जरूरत ना पड़े तो आप फॉर्मूला ना लगाएं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक फंडे से यदि आपका काम हो रहा है तो क्यों ना बेसिक फंडे से काम किया जाए, बेसिक तरीके से सवाल को समझा जाए। तो बात करते हैं यहाँ कैलेंडर की। कैलेंडर में सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं, जैसे कोई भी डेट आ गई और उसका वार निकालना है। नॉर्मली जैसे मैं बात करूं कि आज की डेट है, आज कितनी तारीख है भाई? 9 तारीख है क्या? 9 अक्टूबर 2021। आज का वार क्या होगा? ये बात आप सबको पता है कि आज का वार क्या है? सबको पता है क्या भाई? अरे आज का वार तो पता है ना सभी को? सभी को पता है ना आज का वार? कोई भूल तो नहीं गया कहीं क्लास में? हाँ, मनोज को पता है, शनिवार आज है ना। चलो भाई, आज का वार सबको पता है, लेकिन यदि पता नहीं होता तो ये वार हम कैसे निकालते, वो वाली बात मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, ये तो पता है, लेकिन आपको कह दिया कि 9 मई 2029 को क्या वार होगा, बताओ। समस्या हो जाएगी ना यहाँ पर। आज वाला तो पता है क्योंकि आज तो आप आज में जी रहे हो ना, लेकिन भविष्य या फिर आपको ये कह देता कि 9 मई 1948 को क्या वार था, तो बता सकते हो क्या आप? समस्या आती है ना यहाँ पर। तो उस समस्या का समाधान करने ही मैं आया हूं। कोई भी डेट आ जाए, पहले तो इसी से चेक करते हैं क्या मेरा तरीका सही है या गलत है। ठीक है ना, सबसे पहला काम देखो, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये चीज जनवरी 31 दिन की होती है। अब फरवरी की बात, फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की, लेकिन 2021 है, साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी 28 दिन की आएगी। मार्च 31, 30, 31, 30, 31, 31। जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं जो 31, 31 दिन के होते हैं। फिर 30, 31, 30, 31। इनको आप 30, 31 याद मत रखना। क्या याद रखोगे? 31 को तो 3 याद रखना, 28 को 0, 31 को 3, 30 को 2, 3 2 3 2 3 2 3 2। क्यों ऐसा क्यों? आप जैसे मैं बात करूं, आज यदि शनिवार है, आज शनिवार है, तो आज के 28 दिन बाद क्या वार होगा? तो आप कहोगे सर आज के 7 दिन बाद वही वार होगा, आज के 14 दिन बाद वही वार होगा, आज के 21 दिन बाद वही वार होगा, आज के 28 दिन बाद भी वही वार होगा। मतलब शनिवार में 28 जोड़ो तो क्या आएगा? फिर वापस शनिवार ही आएगा, आएगा ना। इसका मतलब 28 चाहे जोड़ के लिखो हर चाहे बिना जोड़े, 28 का मतलब यानी कि 28 में यदि 7 का भाग पूरा जाता है तो शेष क्या बचा? 0 बचा, तो 0 जोड़ दो तो शनिवार में 0 जोड़ा, शनिवार ही आ गया। 31 का मतलब 31 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28 बच गया, कितना? 3 बच गया। तो जैसे आप 3 दिन बाद वार निकालोगे तो जो वार आएगा ना वही वार क्या होगा? 31 दिन बाद होगा। तो शनिवार में यदि 31 दिन जोड़ोगे तो 31 दिन बाद क्या वार आएगा? 31 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 3 जोड़ने से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 चौक 28, 4 सप्ताह पूरे बन गए, 4 सप्ताह बाद वही वार आएगा, तो 3 ऊपर जोड़ दो। ठीक है ना, इसलिए ये चीज याद रखना आप। 31 का है तो 3, 28 का 0, 29 का 1, 30 का 2, 31 का 3। ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी, इसके अलावा मैंने बताई शताब्दी वाली बात आपको। शताब्दी में क्या बताया था मैंने कि यदि 100 वर्षों की बात करें, कल बताई थी, कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना भाई।
200 वर्षों की बात करें या 300 वर्षों की बात करें या 400 वर्षों की बात करें, और इनमें यदि विषम दिन की बात करें, किसकी बात करें, विषम दिनों की, तो 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है और 400 में 0। ये बात मैंने कल की क्लास में जो है वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताई थी कैसे होता है। अब इनमें दोबारा बताऊंगा तो फिर क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, ये 5310 याद रख लेना, 5310। यदि 100 वर्ष है तो 5, 200 है तो 3, 300 है तो 1 और 400 है तो 0। या फिर 400 का गुणज, 400 या 400 का गुणज है तो 0 रहेगा। जैसे मैं कहूं 400, 800, 1600, 1200, 2000, ठीक है ना, 2400, 2800, 400 का गुणज है ना, इसलिए ये क्या वहां पर आपको 0 कर देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वाली बात तो याद रखना, 5310, ठीक है ना। अब इसका वार निकालने के देखो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पहला काम है 9 अक्टूबर, इसको 2 भागों में तोड़ दो, पहले 9 अक्टूबर तक जाओ। 9 अक्टूबर देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के सिर्फ 9 दिन है, बाकी जो चल रहे हैं वैसे के वैसे। या जनवरी का मतलब 3, फरवरी 0 क्योंकि 28 दिनों की होगी, फिर 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2 और इसके 9, क्योंकि अक्टूबर के सिर्फ 9 दिन तक पहुंचे आप। अब इनको जोड़ोगे, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21, 9, 21 और 9 कितना हो गया, 1, 9, 10, यानी 30 आ गया। 30 आ गया, लेकिन 30 में आप फिर 7 का भाग दो, यानी 7 से यदि बड़ी संख्या है तो 7 का भाग लो विषम दिन निकालने में। तो 7 चौक 28, बच गया कितना, 2 बच गया ना, विषम दिन 2 बचे। इसका काम तो हो गया, प्लस का 2 आ गया। अब बात करें 2021 की, तो 2021 को दोस्तों आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको 2020 लिखोगे। पहले तो क्या लिखोगे, 2020। आपको जो चालू वर्ष है ना 2021, चालू वर्ष नहीं लेना है आपको, उससे पहले वाला लेना 2020 तक, क्योंकि ये 9 अक्टूबर है ना, वो 2021 का है, ठीक है। तो 2020 के बाद वाला ये चालू वर्ष है, इसलिए आप 2021 को नहीं लोगे, बल्कि भाई यहाँ 2020 तक चलोगे, और 2020 के बाद जो चालू हो रहा है वो 9 अक्टूबर आ रहा है। 9 अक्टूबर 2021 वाला अपने आप कवर कर जाएगा ये, यानी कि 1 जनवरी से लेके 9 अक्टूबर तक चलें तो 2 दिन का यहाँ पर गैप बन रहा है, ठीक है ना। अब 2020, इसको क्या करोगे, 2000 तो अलग लिख दो और 20 को अलग लिख दो, ठीक है ना। क्या करोगे, 2000 क्या है दोस्तों, ये 400 का गुणज है ना, 400 का गुणज है, इसका मतलब विषम दिन कितने आ गए, 0। 400 का गुणज है इसलिए विषम दिन 0। अब इस 20 का क्या करेंगे, देखो 20 तो पूरे पूरे हो गए ऊपर, और 20 में फिर 20 वर्ष तो होते ही होते हैं, और उसके ऊपर जो लीप है वो कितने हैं, देखो 20 ईयर तो ये हो गए, और 20 पे 20 में यदि अपन लीप ईयर निकालें तो 20 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 20 में 4 का भाग दिया तो 4 × 5 = 20, यानी 5 बार। तो ये 5 लीप ईयर और आ गए, ये ध्यान रखना मेरी बात है ना। तो 20 और 5 कितना, ये टोटल 25 हो गए। ये विषम दिन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। कल वाली क्लास यदि देखोगे तो आज वाली क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों के। 7 का भाग दिया तो 7 × 21, बच गया कितना, 4, ठीक है, 4 बच गया। तो देखो इस 2020 तक कहां से शुरू है 2020, ये जो 1 1 0 0 0 1 चला था ना, 0 1 0 1 0 1, यहां से जो चला था ना सौदा, यहां से लेके और मैं 2020 फाइनल तक पहुंच गया हूं। यदि यहां से यहां तक पहुंचाऊंगा ना तो सिर्फ 4 ही विषम दिन आएंगे। 4 विषम दिन आने का मतलब कि इस दिन जो वार था ना उससे 4 दिन ही ज्यादा होगा 2020 लास्ट तक पहुंचोगे तो। और इस दिन क्या वार था, ये ध्यान रखना, सोमवार था। 1/1/1 को जो वार था वो क्या था, सोमवार था। ये बात नोट करने वाली है, ठीक है ना। अब यहां तो विषम दिन कितने आए, 2, और ये विषम दिन कितने आए, 4। 0 में 4 और 4 ही आ गया ना, 4। तो 2 और 4 टोटल कितना बना, 6। तो विषम दिन बने कितने, 6 बने। तो इसका मतलब यहां कर दो प्लस का 6, और 6 करने का मतलब क्या हुआ, देखो 1 का मतलब क्या है, सोमवार है। 1 का मतलब सोमवार है,
2 का मंगलवार, 3 का बुधवार, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार, 6 का क्या होगा, शनिवार। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। और देखो देखे आज का वार शनिवार ही है क्या, मिलान करो देखे। अरे है ना। यदि दोस्तों यहां पर मान लो 1694 होता, ये भी देखो सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको, 1694 होता तो आप क्या करते, इसको पहला तो 1693 लिखते, 1693 लिखते, ठीक है। फिर इसको तोड़ते तो 2 टुकड़ों में जुड़ता, एक तो 1600 और प्लस में 93, और 93 में जो 4 का भाग दिया, 4 का भाग कितनी बार गया 93 में भाई, ये गया आपका 4 दूना 8, एक बचा तो 13 हो गया, 4 3 12 यानी 23 ये आ गए। तो 93 प्लस 23 ये कर देना, ठीक है ना, आपका मामला फिट हो जाएगा। देखो एक सवाल ही लेते हैं यहां पर, एक सवाल और समझते हैं, आज ही बता रहा हूं, आगे की भविष्यवाणी कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो क्या आपको पूछ लिया 3 मार्च 2030 को क्या वार होगा, ये वार आपको बताना है। लेकिन दोस्तों मैं 2030 की बजाय यहाँ पर क्योंकि 2000 वाला आंकड़ा बता चुका हूं, मैं पिछले वाली बात कर लेता हूं, भविष्यवाणी की बजाय पीछे की बात कर लेता हूं। यहां पर आपको पूछ लिया 1849 को क्या वार था, 3 मार्च 1849 को क्या वार था, ये वाला वार पूछ लिया आपको। क्या करोगे, पहला काम 2 टुकड़ों में बांटो, 3 मार्च तक चलो, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का मतलब 3, फरवरी का मतलब 1849 है ना, फरवरी का मतलब 0, मार्च का मतलब मार्च के 3 ही दिन आए, इसका मतलब मार्च का 3 ही आ गया। अब जनवरी के 3 क्यों लिखे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं। जब 31 में 7 का भाग दोगे आप तो 7 दूना 14, 7 त्रिकी 7 चौक 28, बच जाएगा कितना 3, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 3। तो ये फाइनली कितना आया दोस्तों, 3 और 3 6 आ गया। अब 6 7 से छोटी है तो 6 का 6 ही रहने दो। फिर बात करें 1849 की, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो, इस 2 टुकड़ों में क्या, पहले तो इसको 1849 को क्या लिखोगे 1800, इससे 1 कम कर देना, ठीक है ना, चालू वर्ष है तो इससे 1 कम कर देना, 1848 आ जाएगा। फिर आप 1848 को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1800 प्लस 48, और 48 है ना, 48 वर्ष तो ये हो गए, और 48 में लीप कितने आए वो लीप और देख लो, तो 48 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया भाई साहब, यहाँ आ गया 12, 12 चौक 48, 12 ये आ गए, ठीक है ना। तो 48 प्लस 12, इसको 48 प्लस 12 कर देना टोटल, ठीक है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। अब 1800 है ना, इसको क्या करेंगे दोस्तों, 1800 को भी 2 टुकड़ों में तोड़ लो। देखो इसको मैं 1600 प्लस 200 कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है देखो 100 वर्षों में, 200 में, 300 में और 400 में, 400 में 0 होता है, 100 में 5 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 1 होता है ना, 5 3 1 0 होता है। तो आप देखो 400 का गुणज आ गया 1600, तो 1600 का मतलब 0 है ना, इसका मतलब तो 0 हो जाएगा, और 200 वर्षों का मतलब कितना आ जाएगा, 200 का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है। 48 और 12, 8 और 2 10, 4 1 5 1 6 60, 60 में 7 का भाग दिया तो कितना आ गया, 60 में 7 का भाग दिया तो 7 तो 8 56 और 4 बच गया, यहाँ शेष क्या बचा दोस्तों 4, ये 4 लिख दिया, तो टोटल कितना बना 4 और 3 7 बना, और वापस फिर 7 में 7 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा यहाँ पर 0, बच गया 0, ये 0, और यहां से क्या मिला 6, यहां से मिला 6 और यहां से मिला 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 में 0 जुड़ा, क्या आ गया 6 आ गया। और 1849 को जो वार था 3 मार्च 1849 को, वो वार क्या था मेरे दोस्तों 6 था, 6 का मतलब क्या होता है यहाँ पर शनिवार होता है, और शनिवार आपका आंसर सही है बिल्कुल।
क्लियर है? मनोज कमलिया, समझ में नहीं आया? कल की क्लास पूरी नहीं ली थी क्या? देखो एक सवाल और बताता हूं, एक सवाल से पूरा समझ में आ जाएगा फिर, है ना? आप देखते जाओ। जैसे मैं बात करूं, आपका जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, और इसका वार शायद आप सभी लोगों को पता भी होगा कि इसके दिन क्या वार था, शुक्रवार था, सबको पता है, एग्जाम में डायरेक्ट भी आता है, ठीक है ना? शुक्रवार था, याद होगा, नहीं याद है तो निकाल के भी बताएंगे अभी आपको। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे आप? पहला काम तो देखो इसका करो, 15 अगस्त है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के 15 दिन है, बाकी वो ही चलता रहेगा। 3 फरवरी, यहाँ 1947 है तो फरवरी 28 की आएगी, मतलब 0, 3, 2, 3, 2, 3, और इसके आगे 15, 15 का मतलब 15 में 7 का भाग दिया, 7 दूना 14 और 1 बच गया, ठीक है ना? यानी देखो ये चीज आप ना छोटे करते जाओ, यदि कोई भी संख्या आपको 7 से बड़ी दिखे उसमें फटाक से 7 का भाग दो और जो बचता है वो लिख दो, ठीक है ना? तो इनका काम हो गया, अब इनको जोड़ो, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 1 17, 17 आ गया, फिर 17 में 7 का भाग दे दो, 7 दूना 14, बच गया क्या 3, यानी 7 से बड़ा कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद करें 1947 की। पहली बात तो 1947 को आप 1946 लिखोगे, एक कम करके, क्योंकि चालू वर्ष है, ठीक है, चालू वर्ष है तो आपका 1946 तक का मामला ये, और जनवरी से 15 की, इसलिए आप चालू वर्ष को शामिल लें, ठीक है? अब 1946 में कितने विषम दिन हो भाई, यहां पर मैं निकाल क्या रहा हूं, इस 1946 का जो मैं यहां पर कर रहा हूं वो क्या चीज निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं कि 1946 वर्षों में कितने विषम। आपको एक सवाल बना के पूछ लिया किसी ने कि 1946 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, यानी कि आज के 1946 वर्षों बाद क्या वार आएगा, है ना? तो वो चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, यदि 100 वर्ष आ जाएं, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5, ठीक है? 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0, या फिर 400 का गुणज आ जाए, 400 का गुणज का मतलब चाहे 800 आ जाए, चाहे 1200 आ जाए, 1600 आ जाए, चाहे 2000 आ जाए, चाहे 2400 आ जाए, इन सब में भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना? यहां पर क्या आया, 1900 आया, तो 1900 प्लस ये 46 है, तो 46 तो अलग कर दिया, 46 में फिर 4 का भाग देने के बाद भाई 46, मेरा कहने का मतलब है कि इन 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो आप देखो 46 सालों में जब 46 में 4 का भाग देते हैं कितनी बार, 11 चौक 44, पूरा पूरा भाग कितनी बार, 11 बार, ऊपर बच गया उसको छोड़ो, भाग कितनी बार, 11 बार, तो 11 लीप ईयर और ले लिए मैंने, लीप वर्ष कितने हैं, 11 वर्ष, इन 46 में जो लीप है वो और लिख दो, आप लिख दिया। इसके बाद देखो इस 1900 को क्या कर सकते हो आप भाई, 1600 प्लस 300 कर सकते हो ना, 1600 प्लस 300, तो आपने देखा 1600 का मतलब 0 और 300 का मतलब कितना, तो आप कहोगे सर 1, 46 का मतलब कितना, 7 का भाग दो 46 में, कितना आएगा भाई, 7 छंग 42, और बच गया कितना, 4, बच गया 4, 11 में 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और कितना बचा, 4, तो यहां भी 4। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, 1 और 4 5, 4 9, इन सबको जोड़ा तो कितना आया दोस्तों, 9 आया। मैंने कहा यदि संख्या 7 से बड़ी दिख रही है तो वापस टिका दो 7 का भाग, तो 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 2, तो विषम दिन कितने हैं, 2। इसका मतलब ये हुआ
मैं जैसे कहूं कि आज यदि शनिवार है, आज क्या दोस्तों शनिवार है, आज शनिवार है, आज के 1946 वर्षों बाद, 1946 दिन नहीं, 1946 वर्षों बाद क्या वार होगा, है ना मजे की बात। आप 1946 वर्षों के बाद का वार निकाल सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट में विषम दिन कितने आए, 2 आए ना, बस ये 2 ही जोड़ने हैं। शनिवार में 2 जोड़ा, क्या आ गया भाई साहब, यहां पर आ गया शनिवार के बाद रविवार और सोमवार, ये सोमवार आएगा। यदि आज की बात करूं तो ठीक है ना, आज के 1946 वर्षों बाद है ना सोमवार आएगा, ये बात मैंने आज ही बता दी है। ठीक है, आप मिलान कर लेना, या फिर जो मेरी क्लास है ये तो ऑनलाइन रहेगी, यूट्यूब शायद मरेगा नहीं, है ना। तो ये जो आगे पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी होगा तो वो भी इस बात को देखेगा, 1946 में भी कोई, सॉरी 1946 वर्षों बाद भी कोई देखेगा तो ये बात मेरी जो है वो सही साबित होगी। ठीक है ना। देखिए हमें क्या मिला, यहां से फाइनली आपको लास्ट में +2 मिला, और यहां से क्या मिला, +3 मिला। तो +3 और +2 इन दोनों का जोड़ कर दो, कितना आया, 5 आया। तो इसका मतलब कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। और 5 का मतलब क्या होता है, देखो 1 का मतलब सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार। इसका मतलब क्या वार आएगा, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आएगा। कैलेंडर में मिला के देख लो, या फिर इस वार को कहीं भी देख लेना, यूट्यूब पे भी कहीं मिल जाएगा ऐसा सवाल, या फिर एग्जाम में आया हुआ भी मिल जाएगा आपको। अब तो क्लियर है ना भाई, मामला सबके क्लियर है क्या। दिलीप आपकी बात समझा नहीं, क्या बोला सर, बात री डाउन होगी, क्या मतलब समझा। दिलीप आप कहां से हो, दिलीप भील आप कहां से हो भाई। शाहबाद से हो ना, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना सवाल सभी के। हाँ भाई सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई क्या मेरी बात। अब कुछ स्टूडेंट तो सो गए होंगे, सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सोना मत दोस्तों। आप सोगे तो आपके बच्चों को जागना पड़ेगा फिर, तो आपको सोना नहीं है। चलिए ऐसा सवाल तो आप कर लोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद हो गई है। लाइट गई तो कोई बात नहीं, मेरी क्लास वैसे देखते रहो, आप मोबाइल को चानू कर लो, है ना। लाइट की प्रॉब्लम चल रही है भाई, क्या कर सकते हैं। देखो अब बात करें आगे, आगे किस तरीके का सवाल बन सकता है। तो एक होता है कैलेंडर समान होना, क्या होता है दोस्तों, कैलेंडर समान होना। और कैलेंडर समान होने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा, जैसे सवाल बनता आपका किस तरीके का, चाहे तो आप टाइप डाल देना यहां पर। सवाल ऐसे बनता है कि आज के सॉरी कल से 3 दिन पूर्व, कल से मतलब बीते कल से, ठीक है ना, बीते कल से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आने वाले परसों से
17 दिन बाद क्या वार होगा? आने वाले परसों से 17 दिन बाद क्या वार होगा? क्या ऐसा सवाल एग्जाम में आता है? हाँ भाई, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है? दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है ना। हाँ। देखो, अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, देखो मैं यहां आज को ही बिठा देता हूं। किसको बैठाता हूं? आज को। फिर क्या कहा? आज से 3 दिन पूर्व है, सॉरी आज से पूर्व नहीं, बीते कल। अब बीता कल का मतलब कल, बीता हुआ कल कहां होगा? पीछे होगा, यानी 1 दिन पहले। तो यहां 1 दिन का गैप हो गया, 1 दिन ये हो गया। फिर इस कल से भी क्या 3 दिन पूर्व है, तो 3 दिन का गैप और हो गया। तब जाके ये जो दिन आएगा, इस दिन क्या दे रखा आपको? सॉरी, तो यहां पे दे रखा आपको शुक्रवार। और आपको कब का पूछा है? आने वाले परसों से। तो आने वाला परसों कब आएगा? परसों आएगा 2 दिन बाद, ठीक है ना, 2 दिन बाद आएगा। और इस परसों से भी 17 दिन बाद, यानी इससे 17 दिन बाद क्या वार होगा, ये वाला आपको पूछा है। शायद मेरी बात, ये जो मैंने डायग्राम बताया है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आ गई है क्या भाई? जल्दी से बताएं, देखिए कमेंट करो जल्दी सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करो। नींद तो नहीं आ गई किसी को? अरे मुझे पता तो लगी कहीं नींद में नहीं हो। कई ऐसे भी होते हैं नींद में फोन को चालू करके छोड़ देते हैं, फिर सो जाते हैं। नींद को नहीं आवे। देखो दोस्तों, नींद उड़ानी है तभी सफलता मिलेगी। तो देखो यहां से आपने देखा कि 3 दिन तो ये हो गए, 1 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गए और 17 दिन ये हो गए। इन सबको जोड़ा तो कितना बना? तो आपको सर 3 1 4 2 6 6 और 17 कितना? 7 7 13, यानी 23 आ गया। 23 दिन, मतलब 23 दिन का, यहां से यहां तक पहुंचने में 23 दिन का अंतराल आएगा। 23 दिन का अंतराल आएगा, तो 23 दिन बाद क्या वार होगा? तो 23 में आप 7 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 7 3 21 और बचा कितना शेष? 2 बचा। यदि आप इधर से इधर की ओर जा रहे हो, आगे की ओर जा रहे हो, तब तो ये 2 प्लस होगा, और इससे इस साइड की ओर आ रहे हो तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना। आज इस दिन शुक्रवार है, तो आज के 23 दिन बाद, यानी कि 2 जोड़ दो, शुक्रवार में 2 जोड़ा कितना आ गया दोस्तों? शनिवार रविवार आ गया। तो रविवार आपका आंसर आ चुका है। और इस सवाल को करने के लिए यदि दोस्तों ये डायग्राम नहीं बनाना पड़े तो कैसा रहेगा रे? इस सवाल को करने के लिए यदि ये डायग्राम भी नहीं बनाना पड़े तो कैसा रहेगा? आपका एक ही लाइन में उत्तर आ जाए तो कैसा रहेगा? यदि एक ही लाइन में उत्तर आ जाए तो कैसा रहेगा? बताइए तो सही, कम से कम आंखें खोलो रे मनवा, सो मत। बेस्ट रहेगा ना? तो ये बेस्ट वाला ही बताता हूं आपको ना। इस सवाल के लिए आपको कतई ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।
देखो कैसे करने वाला हूं, जहां पे नाम आए कल उसकी जगह 1 लिख देना, जहां परसों आए उसकी जगह 2 लिख देना, बस काम हो जाएगा। यहां क्या लिखा, चाहे बीता कल हो चाहे आने वाला कल हो, यहां क्या नाम आया कल, कल का मतलब 1, ये 3 दिन, यहां आने वाले परसों, परसों का मतलब 2 कर दो, और ये 17, इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब जो भी आपको संख्याएं दिख रही है इस सवाल में उन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो देखो 1 + 3 + 2 + 17 कितना आया भाई, 17 और 2 19, 3 22 और ये कितना 23, 23 आया ना। 23 में 7 का भाग दे दीजिए, शेष क्या बचेगा, या ओड डेज कितने आएंगे भाई साहब, ओड डेज आएंगे 7 3 21 और बच गया कितना 2 2 आ गया। अब क्या करोगे, यदि आपको देखो बीते कल से ये शुक्रवार था, अब आने वाला कल का बाद वाला पूछा है तो इसका मतलब प्लस का 2 ही रहेगा। लेकिन यदि मान लो ये वाला दे रखा होता कि आने वाले परसों से 17 दिन बाद यदि शुक्रवार होगा, तो बताइए बीते कल से 3 दिन पूर्व क्या वार था, तब ये 2 क्या कर देता आप माइनस में, ठीक है ना। यदि कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो, और यदि पीछे आ रहे हो तो क्या कर दो माइनस, ठीक है। हमें कौन सा वार दे रखा, शुक्रवार, और इस शुक्रवार में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ये 2 जोड़ दीजिए, आपका भला हो जाएगा यानी रविवार आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अरे हो गया ना काम, अच्छा काम हो गया ना। ये तो मैंने इतना जोड़ के लिखा है, यहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो देखो एक कल, जहां कल आए दिमाग में काम कर दो, कल का मतलब 1 3 4, आने वाले परसों, परसों का मतलब 2 4 2 6 6 और 17 23, 23 में 7 का भाग दिया तो 7 3 21 और बचा कितना 2, शुक्रवार में 2 जोड़ा रविवार आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप सवाल है उसको चुटकियों में कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। एक सवाल और देता हूं ऐसा ही सवाल है, बीते परसों से 53 दिन पूर्व मंगलवार था, तो आने वाले कल के 27 दिन बाद क्या वार होगा। क्या वार होगा बताओ जल्दी से। इस सवाल का आंसर दो सभी स्टूडेंट्स। मुझे पता है स्टूडेंट्स को नींद आने लग गई है, लेकिन दोस्तों मैं क्या ही कर सकता हूं, आप लोगों की भलाई के लिए जगा हुआ हूं। देखो भाई इस सवाल को कैसे करते हैं अपन। पहला काम, परसों, परसों का मतलब 2 लिख दो, 53 और आने वाले कल मतलब 2 लिख दो, फिर 27। अब इन सबको जोड़ दो भाई, 2 सॉरी आने वाले कल का मतलब 1 लिखना भाई, ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 और 27 कितना हो गया 30, 30 और 50 80, 80 और 3 कितना 83 आ गया 83। इन सब का जोड़ 83 आ गया। 7 का भाग दो तो 7 एकम 7 कितना बचा 1 बचा तो हो गया 13, 7 एकम 7 बच गया 6 तो 6/7, 11 से ही 6/7 तो शेष कितना बचा, शेष बचा 6।
शेष 6 बचा ना। अब ये 6 क्या करना है, देखो परसों मंगलवार था और अब क्या होगा, मतलब आगे वाला पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो, इस मंगलवार में ये जो 6 आया ना शेष बचा, वो 6 जोड़ दो, आपका भला हो जाएगा। मंगलवार में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, सोमवार आएगा, ठीक है ना, सोमवार आएगा। चाहे तो आप 6 जोड़ दो या 1 माइनस कर दो, बात बराबर ही है। क्लियर है मामला? सबके क्लियर है ना भाई? यदि सवाल में ऐसे दिया होता दोस्तों, सवाल में ऐसे दिया होता कि बीते परसों से 53 सप्ताह है, बीते परसों से 53 सप्ताह है पूर्व मंगलवार था, तो आने वाले कल के 27 दिन बाद क्या वार होगा, ये सवाल आ गया। इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी करो, देखे सभी स्टूडेंट्स। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं भाई आप कहां से हो, डिस्ट्रिक्ट बताएं, और डिस्ट्रिक्ट के साथ आप कौन से जिले में, जो जिस तहसील से हो वो भी बताएं। जो भी जुड़े हुए हैं जल्दी बताएं। कमेंट करें जल्दी से। राम सिंह सिक्कर, आर के टेलर 12 तहसील शाहबाद, मनीष चोपड़ा सिक्कर नीमका थाना। मनीष जी विद्युत विभाग, मक्खन मेहता शाहबाद, मनीष जी विद्युत विभाग में शाहबाद में हो, वही मनीष जी हो ना आप? हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया। KKR सिक्कर। और ये राजकमल जी आप कहां से हो भाई? राजकमल जी, एक प्रेम सिंह जी, और एक के नंबर है 78 77 57 44 29। आप कहां से हो? प्रेम सिंह जी केलवाड़ा से। नया गांव, ये नया गांव कहां पड़ता है राजकमल जी? केलवाड़ा के पास। चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों समझो, यदि मैं कहूं आज आपका शनिवार है, ठीक है, आज शनिवार है, और मैं कहूं एक सप्ताह बाद क्या वार होगा, तो एक सप्ताह का मतलब 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद वापस क्या आएगा, शनिवार ही आएगा ना। फिर मैं कहूं 2 सप्ताह बाद, तो 2 सप्ताह बाद भी शनिवार, 5 सप्ताह बाद फिर भी शनिवार, 5 सप्ताह पहले फिर भी शनिवार ही आएगा। तो कितने भी सप्ताह हो, चाहे 100 200 500 53 54 58 2 5 कितने भी हो, सप्ताह के बाद वो का वो वार आने वाला है। कितने भी सप्ताह हो, चाहे 53 हो 55 हो, कितने भी हो। तो यहां जो सप्ताह वाला पॉइंट है, इसको सवाल को हल करने के लिए इसको काट देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। काट दिया, उसके बाद देखो संख्या क्या क्या बची, 2 1 और 27। 2 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, 27 को जोड़ा। इन 53 सप्ताह को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 53 सप्ताह का मतलब 53 गुणा 7 हुआ, और 7 का भाग दोगे 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, शेष फल 0 बचेगा। 53 बार भाग गया, शेष फल 0 बचा, ठीक है ना।
तो जीरो जोड़ने की कतई जरूरत नहीं है, आप तो इनको जोड़िए। 2 और 1 3, 27, 3 कितना 30, और 30 में जब 7 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। यदि दोस्तों यहाँ पर मंगलवार है तो मंगलवार में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, बुधवार गुरुवार आ जाएगा, या बृहस्पतिवार कह सकते हो, थर्सडे, ये आपका आंसर आ जाएगा। जिन साथियों ने रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो नीचे वाला चैनल है ना, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इस चैनल पर रीजनिंग की क्लासें सारी, लगभग सारी क्लासें कंप्लीट अपलोड हो चुकी हैं इस पे, तो वो क्लासें आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो यदि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जिस क्लास को आप देखो उसमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने ये क्लास देखी है, मुझे क्या इसमें कोई कमी लगी हो या अच्छी लगी हो तो वो भी मुझे बताना, है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। बात करें कैलेंडर सेम होना। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये हुआ, देखो जैसे मैं कहूं 2021 का कैलेंडर है, 2021 का कैलेंडर जो है इसके समान अगला ऐसा कौन सा वर्ष है जो बिल्कुल कैलेंडर एकदम सेम होगा, कैलेंडर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो 2021 के समान कौन से वर्ष का कैलेंडर होगा, कैलेंडर बोल दे या पंचांग बोल दे, ठीक है ना। ये अगले कौन से वर्ष का, तो कैलेंडर सेम होने का मतलब ये हुआ कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है और 31 दिसंबर को जो भी वार है वो बिल्कुल शुक्रवार से अगला लास्ट तक का सेम टू सेम पूरा का पूरा वर्ष क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक बात बताता हूं। तो दोस्तों हर साल बाद, जैसे मैं कहूं कि 1 जनवरी 2021 है ना, 1 जनवरी 2022 में जाओगे आप, 23 में जाओगे, 2024 में जाओगे, 2025 में जाओगे, 26, 27, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यदि सेम डेट पर जा रहे हो आप, एक वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हो और सेम डेट में जा रहे हो, सेम डेट पे जा रहे हो तो आपका कितना जुड़ने वाला है, यहां से यहां जाने में 1 जुड़ने वाला है। कितना जुड़ने वाला है, 1। यानी कि यदि 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है तो फिर 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, तो भी वो दोस्तों यहाँ पर सोमवार होगा, ठीक है ना, सॉरी मंगलवार होगा, 1 दिन ज्यादा होगा। 2022 से 23 जाएं तो भी 1 जुड़ेगा, 23 से 24 जाएं तो भी 1 जुड़ेगा, 24 से 25 जाएं तो भी 1, 25 से 26 तो भी 1, इससे इसमें जाएं तो भी 1। लेकिन ये बीच में देखो मैंने 1 जोड़ा, लेकिन यहां देखो जब आप लीप वर्ष की बात करते हो यानी 2024 की बात करते हो, तो जब दोस्तों आप 1 जनवरी 2024 तक पहुंचोगे ना, तब तक तो आपका 1 ही जुड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 2024 से 2025 में जाओगे ना, तो इस 2024 वाली 29 फरवरी भी बीच में आएगी, 29 फरवरी बीच में आएगी, तो 1 नहीं बल्कि कितना जुड़ेगा, यहाँ पर 2 जुड़ेगा, 1 दिन बढ़ जाएगा यहाँ। बाकी अदर में फरवरी 28 की होती है। तो आप देखिए यहां पर इसको यदि क्या है पता नहीं, मान लो सोमवार मान लेते हैं, तो इसको 1 जनवरी 2022 को क्या हो गया, मंगलवार, 1 जनवरी 2023 को बुधवार, ठीक है, 24 को गुरुवार, और 25 को गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार, ठीक है, 26 को क्या आया, रविवार, और 27 को क्या आया, सोमवार। तो आपने देखा कि 2021 में यदि सोमवार है 1 जनवरी 2021 को, तो फिर 1 जनवरी 2027 को सोमवार होगा। कितने सालों बाद कैलेंडर सेम मिला, कितने साल हुए भाई, 21 से 27 यानी 6 साल बाद। तो ऐसे आप कितना लिखोगे रे भाई, कितना टाइम, यहाँ पर 2021 के बाद
2027 में कैलेंडर सेम आएगा। कब आएगा? 2027 में। अब दोस्तों बेसिक तरीका बताऊं इसका, आपको बेस्ट जो शॉर्ट तरीका है वो बता देता हूं। देखो ये 2021 है ना, क्या है 21, लास्ट के दो अंक देखो 21। यदि आप इस 21 में 4 का भाग देते हो तो 4 का भाग देने के बाद क्या बचता है? तो 4 पंजो 20 और 1 बचता है। और किसी भी संख्या में आप 4 का भाग दोगे, किसी भी संख्या में आप 4 का भाग दोगे तो क्या क्या बच सकता है? तो आपको भी सर या तो 0 बच सकता है शेष, है ना, या फिर 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनवा। यदि 4 बच जाएगा तो इसका मतलब वो वापस 0 ही बचा देगा, ठीक है ना। यही संख्याएं बच सकती है। तो ध्यान रखना, यदि 0 बच जाए, 0 बच जाए तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष हमेशा कितने साल बाद रिपीट होता है? तो 28 वर्ष बाद कर देना यहाँ, यानी प्लस 28 कर देना। और 1 बच जाए तो प्लस 6 कर देना, 1 बच जाए तो प्लस 6 कर देना। और 2 या 3 बच जाए, 2 बचे या 3 बचे, दोनों में से कोई सा ही बचे तो क्या कर देना? प्लस 11 कर देना। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये कैलकुलेशन कहां से निकाली मैंने? ये यदि आप ये कैलकुलेशन करोगे ना बार बार तो आपको यहां से ही मिलेगा ये, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 2021 है और 2021 में 4 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? तो आपको 4 पंजो 20 और शेष बचा 1। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दो अंकों में भाग दे लो आप। तो 1 बचा, इसका मतलब, और शेष 1 बच गया, इसका मतलब 1 का मतलब कितना है भाई? 1 का मतलब 6 जोड़ देना है। यानी कि 2021 में आप कितना जोड़ दो? फिर 2021 में आप 6 जोड़ दो तो 2027 आ जाएगा। और बिल्कुल 2021 का और 2027 का कैलेंडर है वो क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम होगा। क्लियर है मेरी बात? अरे भाई क्लियर है क्या सभी के? चलो एक बार मुझे ये बताओ, 2021 की छोड़ो, मुझे आप बताओ 1962 के सेम कौन सा कैलेंडर, अगला कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा? जल्दी बताओ। देखिए 1962 के समान। बताओ जल्दी, सुपर फास्ट बन जाओ। 1962 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर बिल्कुल 1962 के जैसा का जैसा ही होगा? KKR 1973, प्रेम सिंह जी 1973, राम सिंह जी का 1973 आ रहा है। सभी बताओ। देखिए भाई समझ में तो आपके आ ही गया होगा। अब जिन्होंने निकाल लिया तो मिलान करो। पहला काम है इस 62 में लास्ट के में 4 का भाग दो। 4 का भाग दोगे तो 15 चौके 60 और शेष पल क्या बचेगा? 2 बचेगा। शेष पल क्या बचेगा? 2। और मैंने क्या बताया था? यदि शेष क्या बचाए? 0 बचाए, 1 2 या 3। 0 बचे तो आप 28 प्लस कर दो, 1 बचे तो आप 6 प्लस कर दो, 2 या 3 बचे तो आप क्या कर दो? 11 प्लस कर दो। तो आप 1962 में क्या प्लस कर दोगे दोस्तों? 11 प्लस कर दोगे और आपका भला हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1973। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, 2020 के सेम कैलेंडर 2020 के सेम कौन सा होगा? जल्दी बताओ।
2020 के समान। राम सिंह जी गलत हो गया, 2028 नहीं होगा। दो 2048 प्रेम सिंह जी, राम सिंह जी, मक्खन जी, 2048 बिल्कुल करेक्ट आ रहा आपका। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, 2020 है, 4 का भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, शेष बचा 0, और 0 बचा तो कितना जोड़ना है आपको, 28 जोड़ना है। 2020 में 28 जोड़ा कितना आ गया भाई साहब, 2048 आ गया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मैं कहूं 1979 के बाद अगला कैलेंडर जो होगा वो कौन सा होगा, सेम 1979 के बाद। कोई बात नहीं राम सिंह जी, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। भावना जी मित्तल, आपका जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा या फिर 1979 के बाद वाला सभी बताएं, देखिए एक बार। नहीं आया, 1979 है, 4 का भाग दिया तो 4 से 4 एकम 4, 3 बचा तो 39, 4 9 36, शेष क्या बच गया, शेष बच गया भाई साहब 3। मैंने कहा 2 या 3 बच जाए तो आपको क्या करना है, 11 जोड़ देना है। तो 1979 में आप धीरे से 11 जोड़ दीजिए, आपका भला हो जाएगा। 9 और 1 10, 8 7 और 1 8, 1 9, और ये 9 और 0। 1990 जो है, सॉरी 1990 जो है वो क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। 1979 का जो कैलेंडर है ना, वो बिल्कुल 1990 के कैलेंडर के क्या होगा, सेम होगा। शायद मेरी बात सभी के क्लियर हो गई होगी, इतनी बात बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई होगी आप लोगों के, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। अब आप ही उम्मीद पे पानी फेर दो तो आपकी अलग बात है, बाकी मैंने जिस तरीके से आपको बताया है तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों के। अब दोस्तों जो सवाल कैलेंडर के बचे हुए हैं, इसमें 2-3 सवाल और बच गए हैं, तो वो सवाल आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो कैलेंडर के सवाल हैं वो भी आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। कल आपका टॉपिक कैलेंडर है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और जो मैथ्स में लाभ हानि है
वो लाभ हानि भी आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। परसों की क्लास जो होगी यानी मंडे से बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और आपके जो भी साथी हैं चाहे इसमें जुड़े हुए हैं या फिर जुड़े हुए नहीं है, जिनको आप जोड़ना चाहते हो तो उनको बोल दीजिएगा कि मंडे से बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ज्वाइन करवाएं ताकि उनको फायदा मिल सके क्लास का। और ये क्लास जो है वो बिल्कुल 500 विद्यार्थियों तक मेरी तरफ से फ्री है। अब आप में से पढ़ना नहीं चाहते तो उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी मैं आप लोगों के लिए 8 से 10 2 घंटे मेरी सरकारी नौकरी होते हुए भी मैं निकाल रहा हूं। तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, लुत्फ उठाएं ताकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो और आपका नाम ऊंचा हो, भारत देश महान बने, ठीक है ना। और सिलेक्शन लोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा परिवार को, देश को कहीं ना कहीं होने ही वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना संघर्ष जो है उसको जारी रखें और अपने आप को पूरा डुबो दें अपनी पढ़ाई में, अपने आप को लीन कर दें। जिस तरीके से जो वृक्ष होता है ना दोस्तों, वो वृक्ष नहीं बनता कब तक, जब तक कि बीज जो है वो पूरा जमीन में पूरा नहीं डूब जाता है ना, तब तक वो वृक्ष का आकार नहीं लेता। यानी उसको पूरा जमीन में डूबना पड़ता है, पूरा अपने आप को खपना पड़ता है, तब जाके वो क्या बनता है दोस्तों, वृक्ष बनता है। उसी तरीके से मैं बताऊं आपको, जैसे कि जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा जो है वो प्रतिमा नहीं होता बल्कि एक पत्थर होता है, और उस पत्थर को यदि कितने छेने हथौड़ों की चोटें मारी जाएं, उसको कितने आकार से बदल कर निकाला जाए, तब जाके वो प्रतिमा बनता है। पता नहीं कितने खून के आंसू रोता है रे, तब जाके प्रतिमा बनता है। तो अपने आप को पूरा खपाना होगा, पूरा लीन करना होगा, तभी जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अन्यथा भाई साहब यहाँ पर भीड़ बहुत है रे, इस भीड़ में से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अपने आप को अलग तरीके में ढालो। सिलेक्शन कैसे लेना है वो आप उसके लिए जिम्मेदार हो, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। आज की क्लास इतनी ही। सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो दोनों चैनल हैं, सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इन पे सारी क्लासें मैथ्स और रीजनिंग की जो हैं वो रिकॉर्डेड पड़ी है, प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, तो उनको वहां से देखना। यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना दोस्तों।